इसने हर बात पे टांग जरूर अड़ानी होती है। तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस घर में तुम्हारी क्या वर्थ है? क्या हो तुम? बिल्कुल जीरो। जब तक वापस सब कुछ सेटअप नहीं हो जाता, मैं चाह रहा हूँ कि उन सब की सैलरी उनको टाइम पे मिलती रहे। तो मैं जीनिया को डिवोर्स देनी होगी। आप हमेशा मुझे इग्नोर करके फरियाल को आगे कर देती हैं। क्या मैं शहराम की बीवी नहीं हूँ? क्या शहराम तुम्हें अपनी बीवी समझता है? मेरी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज का घर चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि इन सब में वो लोग भी सफर करें। कभी तुम भी इस घर में ऐसे ही वर्थलेस थी। आज इसकी वजह से ज्यादा अकड़ रही हो। बहुत बातें आ गई हैं। मैं जीनिया का एक्स हस्बैंड, सो इफ यू वांट माय हेल्प शहराम। बड़ी बड़ी बातों और खूबसूरत अल्फाज से ना ही हालात बदलते हैं, ना बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं और ना ही बिल्डिंग्स बनती हैं। शहराम को उसके ऑफिस में काम करने वाले हर एक इंसान की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। शहराम ये बात जानता है उसके ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं उनका घर सिर्फ इसी नौकरी की वजह से चल रहा है और शहराम के ऑफिस में आग लगने की वजह से सबकी नौकरियां चली गई होती हैं। तो शहराम अपने बाप मोहित से यही बात डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे भी करके जब तक मैं अपना बिजनेस दोबारा एस्टेब्लिश नहीं कर लेता तब तक हमें अपनी जेब से अपने वर्कर्स की सैलरीज देनी होगी। और शहराम की ये बात सुनकर शहराम का बाप उसकी तारीफ करेगा और उसे यही बात करेगा, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम अपने वर्कर्स के बारे में सोच रही हो, ये बहुत बड़ी बात है और मुझसे जितना हो सका मैं तुम्हारी उतनी मदद करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ शानजे और जीनिया के दरमियान तलख कलामी होने वाली है और जीनिया वहां पर आकर बड़ा बनने की कोशिश कर रही होती है। फिरोज और शानजे भी वहां पर आए होते हैं और वो फरियाल से बात कर रहे होते हैं। तो जीनिया उनकी बातों में कूद पड़ती है। तो शानजे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और शानजे यही बात कहती है, यहाँ पर तुम्हारी बात की कोई भी वैल्यू नहीं है। और शानजे ये बात भी करेगी, तुम्हें अब तक तो ये बात समझ लेनी चाहिए थी लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं समझा, हम तुम्हारी बात इग्नोर कर रहे हैं। तो जीनिया वहाँ पर यही बात करेगी, तुम्हें तो ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि बिज़नेस कैसे चलाए जाते हैं, उनको इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, बिल्डिंग्स कैसे खड़ी की जाती हैं, तुम्हें तो इसके बारे में ज़रा भी नाउ हाउ नहीं है। तो और पहले न तुम्हारे इस घर में वैल्यू थी और ना कहीं और वैल्यू थी। और फरियाल भी जीनिया की ये बातें सुनने के बाद जीनिया को बातें सुनाएगी। और वहीं दूसरी तरफ दानिश शहराम को ये बात कहने वाला है कि वो जीनिया को तलाक दे दे। नाजरीन, आपको क्या लगता है शहराम जीनिया को तलाक देगा या नहीं? और शहराम को ये पता चलेगा या नहीं कि उसके ऑफिस में किसी और ने नहीं बल्कि दानिश ने ही आग लगवाई होती है ताकि वो जीनिया को शहराम की ज़िंदगी से भी निकलवा सके।